नमस्कार, सीताराम, हर हर महादेव। मैं विनोद कुमार, शिव शक्ति गौरवधाम अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भैया, आज मैं आपके लिए 11 दिनों की साधना लेकर आया हूँ बटुक भैरव की। यदि आप तंत्र बाधा से परेशान हैं, अन्य किसी समस्या से परेशान हैं, आप पे तंत्र बार बार किया जा रहा है, आप चौकियों पर जगह जगह जाकर परेशान हो चुके हैं, अब आप अपना इलाज स्वयं अपने घर में कर सकते हैं। जी हाँ, मात्र 11 दिनों की साधना है बाबा बटुक भैरव की। वैसे तो बटुक भैरव को जो है आप सात्विक और तामसिक में दोनों में पूछ सकते हैं। आप अगर सात्विक में पूछते हैं तो सात्विक भोग प्रसाद जाता है, यदि आप तामसिक में पूछते हैं तामसिक भोग देना होता है। लेकिन हम बिल्कुल सात्विक हैं, हमारा दरबार बाबा का जो है सात्विक है, तो हम आपको सात्विक तरीके से ही साधना बताएंगे। यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए जानकारी लेकर आते हैं, बहुत ही सरल जानकारी लेकर आते हैं जो हर कोई बच्चा कर सके। देखिए, वैसे तो साधना बिगर गुरु के नहीं की जा सकती। ये जो साधना है, यदि आप गुरुमुख हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने गुरु के सानिध्य में रहकर करें। यदि आप गुरुमुख नहीं है तो आप जो है शिव शक्ति गोरखधाम विनोद भैया को साक्षी मानकर ये साधना कर सकते हैं। शिव शक्ति गोरखधाम को साक्षी मानने से जो शिव शक्ति गोरखधाम की जो शक्तियां हैं, विशेष तौर से बाबा गुरु गोरखनाथ जी महाराज, वो आपके साथ रहेंगे। आपको जो साधना के अंदर होने वाली घटनाएं हैं, जैसे कि नेगेटिविटी का प्रभाव भी पड़ता है ना। जब आप किसी दरबार को साक्षी मानते हैं तो वो दरबार की जो शक्तियां आपके साथ रहती हैं तो उस प्रभाव को कम करती हैं, आपकी परीक्षाएं कम होती हैं। तो आइए आज मैं आपको बताता हूँ भैरव साधना। जी हाँ, बटुक भैरव साधना है, बड़ी सरल और सात्विक साधना है। मात्र 11 दिनों की साधना है। इससे आप अपने ऊपर बड़े से बड़ा तंत्र भी काट सकते हैं। भोग प्रसाद क्या होगा, क्या विधि विधान होगा, किस तरीके से आपको साधना करनी होगी, तो इसमें पूरी जानकारी मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको एक लाल या काले रंग का आसन ले लेना है, मोटा सा। आप कम्मल का आसन लेते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आप जो पूजा में कपड़े इस्तेमाल करेंगे, वो अगर आप काले रंग के कपड़े ज्यादा पहनते हैं, काले रंग के कपड़ों को चयन करते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो आप लाल रंग के कपड़े भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि जिस देवता की हम साधना कर रहे हैं, यदि हम उस देवता के जैसा बनने की कोशिश करें, है ना। जैसे बाबा बटुक भैरव हैं, काले कपड़े उनको ज्यादा वस्त्र पसंद है, अगर हम काले कपड़े पहनते हैं तो बाबा और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो ये हो गया आपके काले या लाल कपड़े आप पहन सकते हैं। आपको जो माला का जो इस्तेमाल करना है, वो रुद्राक्ष की माला का चयन करना है। आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं। आपको चौमुखा दीपक जलाना है सरसों के तेल का, है ना। यदि आप 11 दिन का अखंड दीपक जला सकते हैं तो जो अखंड दीपक आता है एक बाती वाला, आप वो जला सकते हैं। लेकिन पहले दिन और लास्ट दिन आपको चौमुखा दीपक जलाना ही होगा। चौमुखा दीपक जलाएं, उसके अंदर जो है 11 काली साबुत उड़द के दाने उसके अंदर डालें और बाबा के नाम का दीपक जलाएं। और इसके साथ आपको अपनी एक कुलदेवी के नाम का, जैसे मान लीजिए आपकी कुलदेवी कालका माँ है या दुर्गा माँ है। यदि आपकी कुलदेवी कालका माँ है तो आप कालका माई के नाम का सरसों के तेल का दीपक जलाइए। उसके अंदर 2 लौंग, 1 इलायची और थोड़ा सा सिंदूर। यदि आपकी कुलदेवी माँ दुर्गा है तो उसमें देसी घी का दीपक जलता है। उसमें आप देसी घी का दीपक जब जलाएंगे तो उसके अंदर 2 लौंग, 1 इलायची डालकर जलाएंगे। जब आपका दीपक अखंड जलाते हैं दोनों दीपक तो बहुत अच्छा है। यदि आप अखंड नहीं जलाते, जो 11 काली उड़द के दाने आपने डाले हैं और अपनी कुलदेवी की दीपक में आपने जो सामग्री डाली है, उसको आप कपूर पर रखकर उसे जला सकते हैं लास्ट वाले दिन। और इनको जो है गमले के अंदर, इनकी जो राख है, इनको गमले के अंदर डालते हैं, ठीक है। धूप बत्ती आपको लेनी है, गूगल लोभान की धुनी घर के अंदर देनी है। अब आपको करना क्या है, एक बाबा का फोटो या आपको मूर्ति लेनी है बटुक भैरव, यानी कि बाल रूप की आपको बाबा की प्रतिमा लेनी है। आपको 1.25 मीटर काला कपड़ा लेना होगा, फूल लेने हैं और फूल की माला आपको लेनी है। सबसे पहले आप बाबा को जो है अगर आप मंदिर है तो मंदिर में आप बाबा को विराजमान कर सकते हैं।
काले रंग का कपड़ा बिछाकर बाबा को उस पर विराजमान करें। ये नहीं तो आप अलग से स्थान देना चाहते हैं तो अलग से एक चौकी लगाकर उस पर काले रंग का कपड़ा बिछाकर बाबा को उस पर विराजमान करें। बाबा को पुष्पों की माला पहनाएं, पुष्प अर्पण करें, दीपक जलाएं, धूप जलाएं। ठीक है। अब आपको भोग में बाबा को आपको क्या क्या देना होगा। भोग में आप बाबा को जलेबी दे सकते हैं, जलेबी का भोग लगा सकते हैं। उड़द की दाल के पकौड़ों का भोग लगा सकते हैं, बाबा को उड़द की दाल काफी पसंद है। आप बाबा को बूंदी वाले 2 लड्डू में 2-2 लौंग लगाकर उसका भी भोग लगा सकते हैं। दही बड़े का भोग बाबा को बहुत पसंद है। जी हाँ, जो दही बड़े मार्केट में बिकते हैं, है ना, उस दही बड़े का भोग आप बाबा को लगा सकते हैं। ये आपको 11 पे भोग देना है पहले दिन, जब आप साधना शुरू करेंगे पहले दिन आपको बाबा को भोग देना है इन चीजों का। उसके बाद जो है, अब आपको आसन पर बैठने से पहले सबसे पहले आप आसन को प्रणाम करें 3 दफा, सर झुकाकर माथा टेककर आसन को सम्मान दें, क्योंकि हमारा जो पहला स्टेप होता है माला और आसन से ही स्टार्ट होता है। यदि आप आसन को सम्मान नहीं देंगे तो आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। तो आसन पर बैठने से पहले आसन को 3 बार प्रणाम करें और आसन पर बैठने के बाद, अब आप आसन पर बैठ जाते हैं तो आसन पर बैठने के बाद आसन को थोड़ा सा उठाएं और जो आपने आचमनी रखी है उसमें से थोड़ा सा आसन उठाने के बाद आसन के नीचे 2 बूंद या 3 बूंद जल डालें और उसका त्रिकोण बनाएं। त्रिकोण बनाने के बाद जो जिस जल से आप त्रिकोण बनाते हैं, आप उंगली से अपने माथे पर उस जल को लगाएं और प्रणाम करें, धरती माता को प्रणाम करें। ये हो गया आपका आसन का। अब आपको आज अपना जो है बंधन करना है, शरीर का बंधन और आसन का बंधन। आपको करना क्या है, सीधे हाथ में आप जल लेंगे। जल लेने के बाद आप जो है बाबा हनुमान जी से और बाबा भैरवनाथ से प्रार्थना करेंगे, हे बालाजी महाराज, हनुमान बाबा, भैरवनाथ, भैरव सरकार बाबा, मैं इस मंत्र की साधना करने, मंत्र बोलेंगे आप 3 दफा, मैं इस मंत्र की साधना करने जा रहा हूँ। कृपा करके मेरे मंत्रों के अंदर मंत्र जाप करते समय कोई भी अड़चन, कोई भी बाधा, कोई भी नेगेटिविटी मेरे शरीर को न छू पाए। यदि कोई बाधा आने वाली हो तो बाबा इनको नाश करें, इनके संकटों का हरण करें, तो मुझे सिद्धि प्राप्त कराने में मेरी सहायता करें। अब जब आप इतना बोल दे तो इस जल को जो है आप जो है अपने ऊपर से सीधा, जिस तरीके से घड़ी घूमते हैं उस तरीके से आप जो है अपना घेरा बना लेंगे, सर के ऊपर से हाथ घुमाते हुए इस जल को छिड़कते हुए जा, ताकि वो आपके पास गोल घेरा बन जाए। ठीक है, ये आपको रेगुलर करना है। इतना संकल्प पहले दिन लेना है, लेकिन हाँ, जब आप बैठेंगे तो घेरा आपको रोज बनाना है बाबा से प्रार्थना कर कर, है ना। 21 माला आपको सुबह करनी होगी और 21 माला शाम को आपको इसका संकल्प लेना है। अब आप संकल्प लेंगे, अब संकल्प कैसे लिया जाता है मैं आपको बता दूं। संकल्प आप लेंगे, हाथ में जल लेंगे और जल लेने के बाद जो है आप यदि गुरुमुख हैं तो अपने गुरु का ध्यान करते हुए, यदि आप हमारी इस वीडियो को शिव शक्ति गोरखधाम की वीडियो को देखकर ये साधना करते हैं तो आप गुरुमुख नहीं है, तो आप जो है बोलेंगे कि मैं, मेरा नाम, जो भी आपका नाम है अपना नाम बोलेंगे, अपने पिता का नाम बोलेंगे, अपनी माता का नाम अवश्य बोलें, अपना गोत्र बोलें, अपना स्थान बोलें। तो मैं शिव शक्ति गोरखधाम को साक्षी मानकर, आप चाहें तो मेरे को भी साक्षी मान सकते हैं, विनोद भैया को साक्षी मानकर, मैं 11 दिवसीय साधना बाबा भैरवनाथ जी की करने जा रहा हूँ बटुक रूप में। कृपा करके हे गौरीपुत्र गणेश मेरी रक्षा करें, विघ्नहर्ता, जो भी मेरे इस मंत्र जाप में, जो भी मेरी साधना के अंदर कोई विघ्न आए तो बाबा उनको हरना, विघ्नहर्ता गौरीपुत्र गणेश। इतना कह के आप जल छोड़ देंगे। अब आपकी जो है साधना, आपकी साधना शुरू होगी। और जैसे आप साधना करते हैं तो सबसे पहले आपको जो है 1 माला गणपति जी महाराज की करनी होगी, क्योंकि सर्वप्रथम देवता वही है। ओम गंगणपते नमः 1 माला, 1 माला ओम नमः शिवाय की आपको करनी होगी, 1 माला ओम हम हनुमते नमः। ठीक है, इसके बाद आप 21 माला जो मैं मंत्र देने जा रहा हूँ, ओम बम बम बटुक भैरवाय नमः, ओम बम बम बटुक भैरवाय नमः। ओम ब्रह्मांड का बीज मंत्र है और बम बाबा भैरवनाथ का बीज मंत्र है। ओम बम बम बटुक भैरवाय नमः बहुत ही छोटा सा मंत्र है। यदि आप इस मंत्र को कंठस्थ कर लें पहले 1-2 दिन पहले, बहुत छोटा सा मंत्र है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में आपको कंठस्थ हो जाएगा। तो इस मंत्र को यदि आप करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 21 माला करने के अंदर आधा घंटा लगेगा टोटल मिला के समय। ठीक है,
अगर आपका सामर्थ्य है तो आप और भी ज्यादा बैठ सकते हैं। मंत्र जब आपका संपूर्ण हो जाए, पहले दिन ही आपको ये भोग प्रसाद देना है। फिर उसके बाद जो है आपको 11वें दिन जो है, और जब 21 दिन आपको 11 दिन पूरे हो जाएंगे तो 12वें दिन आपको हवन करना होगा, है ना। ये हवन भोग आपको पहले दिन देना है और लास्ट वाले दिन आपको हवन कुंड में आपको ये भोग सेम देना है। अब आपको जो है मुंह किस दिशा में बैठना है, आपको पूर्व की तरफ मुख करके बैठना है। जिस तरफ जो है सूर्य उदय होता है उस तरफ आपका मुख होना चाहिए। और जब आप बाबा को स्थान देंगे, पटरे चौकी लगाएंगे बाबा की, तो जब चौकी लगाते टाइम ध्यान करें बाबा की पीठ सूर्य की तरफ होनी चाहिए, आपका मुख सूर्य की तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो ये जब आपकी 11 दिन की साधना संपूर्ण हो जाएगी, इस बीच में आपको अनुभव होंगे। अनुभव आपको किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं, किसी के साथ भी। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, मानसिक और शारीरिक। आपको गुस्सा नहीं करना है, किसी को गाली नहीं बकनी है, हाथ आप किसी से नहीं मिलाएंगे। आपको अंडा, मीट, मांस, मछली इन सब का परहेज करना होगा। 11 दिन आपको जमीन पर सोना होगा। जमीन पर आप जो है चादर बिछा सकते हैं, कम्बल बिछा सकते हैं, मतलब कोई भी आप ऐसी चीज बिछा लें, धुला हुआ वस्त्र लें। अब तो समय भी गर्मी का हो गया है, तो आप जो ऐसे धुला हुआ वस्त्र ले लें, साफ सुथरे। और हो सके तो जहाँ पे आपने बाबा को स्थान दिया है, मंदिर की तरफ आप सर रखकर, या बाबा की जो चौकी लगाई है उसकी तरफ सर रख के बाबा के आसपास ही सो, क्योंकि जब आप वहां सोएंगे तो आपको जो है अनुभव और भी ज्यादा होंगे। और जब आप मंत्र जाप करके समाप्त होगा आपका मंत्र जाप, तो आपको कम से कम 15 मिनट बैठना है। 15 मिनट आपको बैठना है ध्यान के अंदर। बाबा भैरवनाथ का जो है ध्यान लगाना है, कम से कम 15 मिनट आपको आंख बंद कर बैठना है। इससे आपकी जो ऊर्जा है वो तीव्र गति से बढ़ेगी और आपका जो है ऑरा क्लीन होगा, आपकी जो दृष्टि है वो खुलने में आपकी सहायता होगी, ठीक है। मंत्र मैंने आपको बता दिया है, ओम बम बम बटुक भैरवाय नमः। अपने अनुभव किसी शेयर नहीं करने। ये बड़ी ही सरल साधना मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। किसी प्रकार की आपको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। यदि आप शिव शक्ति गोरखधाम को साक्षी मानते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। बड़ी ही सरल साधना है। आप ऐसी छोटी छोटी साधनाएं करके अपने घर परिवार का खुद ही भला कर सकते हैं, अपने घर का संकट खुद ही काट सकते हैं। यही आप जो है ग्रहण काल में कर सकते हैं। अभी होली पर ग्रहण आ रहा है ना। 3 मार्च की होली है। 3 मार्च को जो है ग्रहण लगेगा 3:20 पर। 3:20 या 21 मिनट से ग्रहण लग रहा है। 6:47 तक ग्रहण चलेगा। एक दिवसीय साधना नहीं कहूँगा। आप जो है ग्रहण काल में बाबा भैरवनाथ का मंत्र जाप कर सकते हैं, या जो आप मंत्र रेगुलर ज्यादा जाप करते हैं आप उस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। सिर्फ मंत्र सिद्ध किनका नहीं होगा? जो नए बच्चे हैं, जो मंत्र पहले से ही साधना लाइन से जुड़े हैं, मंत्र जाप करते आ रहे हैं, उनका मंत्र 101% सिद्ध हो जाएगा। तो आशा करता हूँ मेरे दिए हुए द्वारा जानकारी जो मैंने आपको दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। तो बेटे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना। यदि आप साधना मुख से लेना चाहते हैं, अपने कान में मंत्र लेना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9999167760 9999167760। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज कर आप ये साधना मंत्र अपने कान में ले सकते हैं। आपको पूरी डिटेल भी दोबारा समझा दी जाएगी। तो सीताराम, हर हर महादेव, गुरु भगवान की जय, गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय, कैलाश के राजा की जय। आदेश आदेश आदेश।